नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर बल दिया है। शिमला में आज कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विभाग, जायका और आत्मा परियोजना के अधिकारियों को किसानों तक पहुंच स्थापित कर उन्हें प्राकृतिक खेती अपनाने बारे जानकारी दी जानी चाहिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसके लिए पंचायतों में शिविर लगाने की वकालत भी की। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक पद्धति से उगाए गए गेहूं, मक्की और कच्ची हल्दी की खरीद के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश में 1010 करोड़ रुपए से चलाई जा रही जायका परियोजना की समीक्षा भी की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना द्वारा दिखाए गए अदम्य साहस और शौर्य के बाद सेना के सम्मान में देश भर में भाजपा की तिरंगा यात्रा जारी है। इसी कड़ी में आज हमीरपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने तिरंगा यात्रा में विशेष रूप से भाग लिया। इस दौरान सारा वातावरण भारतीय सेना जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। सिकंदर कुमार ने कहा कि भारतीय सेना द्वारा आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्रवाई से पूरा देश खुश है और दुनिया भर में भारतीय सेना के पराक्रम को देखा है। उन्होंने कहा कि अपने वीर जवानों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए ही तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सिकंदर कुमार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने चंद मिनटों में पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, जो अपने आप में अभूतपूर्व है। पूरे देश भर में जो तिरंगा यात्राएं ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रही हैं, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार ने जो है वो लॉन्च किया, और मैं तो बधाई देना चाहता हूं अपनी भारतीय सेना को। जिस तरह से उन्होंने 25 मिनट में जो जलवा पूरे विश्व में देखा, उसके लिए मैं सच उनको नमन करता हूँ। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो हो सकता है कि पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब भारत की ओर से मिलेगा और इंडियन आर्मी देगी कि वो आने वाले समय में जो वो याद रखेगा, जो भारत की ओर उंगली उठा के और आंख खोल के देख नहीं सकेगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना को बधाई दी है। शिमला में आज विधानसभा के कर्मचारियों द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने जिस प्रकार अपने पराक्रम व शौर्य का परिचय दिया है, उस पर पूरे देश को गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर हमें मान है, गर्व है, भारतीय सेनाएं हैं, उन सब पर हमें गर्व है। और वैसे भी भारत की जो फौज है, सेना है, वो विश्व की जो सबसे प्रमुख सेना है उनमें से एक है। कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ और जिस परफेक्शन से हमारे भारतीय सेनाएं हैं पाकिस्तान की जो ठिकाने थे उनको टारगेट किया, वो एक नया इतिहास उन्होंने पैदा किया है। विश्व भर में इसका संकेत भी गया है। कुलदीप सिंह पठानिया ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मंत्री बनने की उनकी कोई इच्छा नहीं है और वे वर्तमान जिम्मेदारी से खुश हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में इन दिनों कुलदीप सिंह पठानिया को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चा जोरों पर है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस वर्ष मार्च में ली गई 10-2 कक्षा की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम 83.16% रहा। इस परीक्षा में कुल 86,373 विद्यार्थी बैठे, जिनमें से 71,591 उत्तीर्ण हुए। शीर्ष 10 बच्चों की सूची में 75 विद्यार्थियों ने जगह बनाई है। इनमें से 61 छात्राएं और 14 छात्र शामिल हैं। 10-2 की बोर्ड परीक्षा में एक बार फिर छात्राओं का दबदबा रहा है। विज्ञान संकाय में ऊना जिले के सेंट डीआर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल गगरेट की छात्रा महक ने 500 में से 486, कला संकाय में कांगड़ा जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल रैत की छात्रा अंकिता ने
500 में से 483 और वाणिज्य संकाय में कांगड़ा जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल चैनूर की पायल शर्मा ने 500 में से 482 अंक प्राप्त कर प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है। इस परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन या पुनर्निरीक्षण करवाने के इच्छुक विद्यार्थी संबंधित स्कूल के माध्यम से बोर्ड की वेबसाइट पर 1 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।